रिया और श्वेता दो अच्छी दोस्त थीं। दोनों पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आई थीं। उन्हें कॉलेज के पास एक पुराना हॉस्टल मिला जिसका नाम था रजनी हॉस्टल। वहां के एक अंकल रामू काका ने उन्हें समझाया, ऊपर वाली मंजिल का कमरा नंबर 13 मत लेना, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर दोनों हौस पड़ी। हमें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। खिड़की अपने आप खुल जाती, पंखा खुद ही चलने लगता, कभी कभी लगता जैसे कोई उनके कमरे में है। एक रात श्वेता ने किसी के रोने की आवाज सुनी। डर के मारे उसने रिया को उठाया, पर रिया ने कहा शायद सपना देखा होगा। एक दिन सफाई करते समय उन्हें अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था अनामिका। डायरी में लिखा था कि अनामिका नाम की लड़की उसी कमरे में रहती थी। वो बहुत होशियार थी, पर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। अंतिम पन्ने पर लिखा था, मुझे धोखा मिला, माफ करना माँ। उस रात कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। ठंडी हवा चली और शीशे पर किसी ने लिखा, सच सामने लाओ। फिर एक सफेद सी परछाई कमरे में आई और बोली, मुझे मदद चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। रिया डर गई, लेकिन बोली, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रिया और श्वेता ने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबार पढ़े। उन्हें पता चला कि अनामिका 20 साल पहले उसी कमरे में रहती थी और एक रात गायब हो गई थी। उन्होंने देखा कि उसकी रूममेट थी नेहा, जो अब कॉलेज में टीचर बन गई थी। रिया और श्वेता ने नेहा से मिलने का बहाना बनाया और बात रिकॉर्ड कर ली। बातचीत में नेहा ने मान लिया कि मैंने ही अनामिका को धक्का दिया था, वो मुझसे आगे निकल रही थी। रिया और श्वेता ने रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। पुलिस ने नेहा को पकड़ लिया। उस रात वही परछाई फिर आई, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, खुशी थी। वो बोली, अब मुझे शांति मिल गई, तुम दोनों का धन्यवाद। और फिर वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब कमरा नंबर 13 में कोई डर नहीं था। दीवारें साफ हो गई थीं, वहां अब हल्की सी खुशबू रहती थी। रिया और श्वेता ने वही कमरा रखा और अब वहां कोई डर की बात नहीं होती। सीख, सच्चाई चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो एक दिन सामने जरूर आती है। और अगर हम डर से नहीं डरते तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।